नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज एक दिन की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजार ओपन हो रहे थे तो संकेत कुछ उतने पॉजिटिव नहीं थे। अमेरिकन मार्केट्स प्रीवियस सेशन में हल्के हुए थे और एशियाई बाजारों में चाइनीज मार्केट तो बंद थे, लेकिन निके जापानीज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी 1.25% के आसपास की। एसजेक्स बता रहा था कि लगभग 60 पॉइंट्स हल्के होंगे आज शुरुआती सत्र में। हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा। बुल्स की पकड़ और मजबूत हो गई। 24 अंकों के गैप अप के साथ खुल गए 17,422 के लेवल पे। थोड़ा डिप आया, 17,402 तक पहुंचे थे, लेकिन वो बिल्कुल कन्विंसिंग डिप नहीं था। खरीदारी हुई, अच्छी खरीदारी, 17,400 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और दिन भर चढ़ाई चढ़ गए। आज के दिन का हाई था 17,570, क्लोजिंग है 17,557 की। 159 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग की है। निफ्टी बैंक रिलेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर गया आज, लेकिन 186 पॉइंट्स फिर भी बढ़त के साथ बंद हुआ है 40,999 के लेवल पे। और सेंसेक्स 582 अंकों की छलांग लगा गया। चढ़ क्या रहा था? एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ट्विंस ने कमाल कर दिया आज के सत्र में, जोरदार तेजी में थे। इसके अलावा एलएनटी, आईटीसी, इन्फोसिस का जोर था, दबाव डाल रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एमएनएम, एक्सिस, आइशर जैसे स्टॉक्स। एडवांस डिक्लाइन, 37 शेयर्स हरे निशान में, मात्र 13 शेयर्स आज के सत्र में निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ाई चढ़ रहे थे उसमें था एलएनटी। आज जोरदार तेजी में 4% की तेजी इस स्टॉक ने डिलीवर की है। इसके अलावा एचडीएफसी ट्विंस ने तो कमाल ही कर दिया है, बहुत ही स्ट्रांग खरीदारी। और ये Q4 अपडेट्स का कमाल था, जो आज एचडीएफसी लगभग 3% चढ़ा है, एचडीएफसी बैंक लगभग 3.25% चढ़ा है। स्ट्रांग मोमेंटम में आज के सत्र में आता हुआ नजर आया। आईटीसी में खरीदारी होती हुई नजर आई, 2% से ज्यादा चढ़ा और एचयूएल में भी करीब करीब 2% के रिटर्न बैठे। एफएमसीजी एक और तबका था बाजार का जो अट्रैक्टिव प्ले हो रहा था। निफ्टी लूजर्स में आइशर मोटर्स को आप पाएंगे आज 2% से ज्यादा हल्का हुआ है। एमएनएम लगभग 1.25% टूटा है। इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी और अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स 1% से 1.25% के आसपास कमजोर होते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में आज आईटी का जोर रहा, दमदार तेजी में थे। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 6.25% ऊपर, कोफोर 6% चढ़ा है। इसके अलावा आईजीएल, एलएनटी जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था और एमजीएल में भी 4% के रिटर्न बैठे। लेकिन जो एक तबका आज तेज हुआ वो था आईटी। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लोअर स्तर पे आज के सत्र में आता हुआ नजर आया है बहुत सारे स्टॉक्स में, जैसे कि एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 6% उछला है, कोफोर 6% उछला है, एलटीआईएम लगभग 2% के आसपास चढ़ा। और हैवीवेट्स टीसीएस, इन्फोसिस का जोर बहुत था, 1% 1.25% चढ़ते हुए नजर आए। एमफेसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये कुछ ऐसे शेयर थे जो तेज हुए। अच्छा, मिड कैप आईटी स्टॉक्स तो एकदम से टूल पकड़ गए। उसमें क्विक हील था 6%, साइंट था 6% ऊपर, तनला प्लेटफॉर्म्स 4% चढ़ा है, रैमको सिस्टम्स लगभग 4% चढ़ा है, सैस्केन, लेटेंट व्यू, हैप्पीएस्ट माइंड्स, अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में खरीदारी होती हुई नजर आई। और फाइनेंशियल्स देखो, आज बैंकिंग तो चला नहीं ज्यादा, उसमें अब मेजर कंट्रीब्यूशन आज निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही रहा। लेकिन आप ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखोगे एनबीएफसी स्पेस, तो वहां पर आपको एचडीएफसी दिखाई देगा लगभग 3% ऊपर। ऑब्वियसली बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक दिखाई देगा। इसके अलावा आईईएक्स, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, पीएफसी जैसे स्टॉक्स 1% से 2% की चढ़ाई चढ़ रहे थे। एचडीएफसी, एएमसी, बजाज फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली थी। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व शुरुआती सत्र में बहुत एक्टिव होते हुए नजर आए थे। ये स्टॉक ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग हुई। एफएमसीजी एक और तबका जो आज तेज था, जिसमें लीड कर रहा था वरुण बेवरेजेस। ये स्टॉक वैसे ही लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, लेकिन आज भी 2.5% की छलांग लगाता हुआ। आईटीसी पे मोमेंटम कैरी हुआ 2% का। इसके अलावा एचयूएल लगभग 2% चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में तेजी की और आज के सत्र में रुझान रहा। और फार्मा डिफेंसिव प्ले था क्रेडिट पॉलिसी से ठीक एक दिन पहले, जिसमें फार्मा स्टॉक्स में एबॉट 2.5% चढ़ा है, फाइजर 2.25% चढ़ा है, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, बायोकॉन और ल्यूपिन 1.5% से 2.25% की छलांग लगाते हुए नजर आए। और रियलिटी में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चल रहे थे, इसमें है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो पिछले कुछ दिनों से काफी एक्टिव हुआ है, आज भी 7% के रिटर्न डिलीवर कर रहा था। शोभा एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में 2% की चढ़ाई, लोअर लेवल से पलटा ये स्टॉक। ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी तेजी देखने को मिली। जो नहीं चले आज सेक्टर्स उसमें थे पीएसयू बैंक्स। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कल है क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की, उससे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में मूव बनना शुरू हुआ है। आज प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिली थी सरकारी बैंक्स में, जैसे कि पीएसबी, यूको बैंक, आईओबी, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इन सब में हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। लेकिन ये इवेंट बीत जाए आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के चलते क्या सरकारी बैंक्स पे दाव लगता है कि नहीं। आज थोड़े हल्के हो गए। ऑटोज प्रीवियस सेशन में आपको पता ही, ऑटो नंबर्स के चलते एकदम से तेज हुए थे, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी। अशोक लेलैंड में 4% कमजोर हुआ, आइशर मोटर्स 2% हल्का हुआ, बॉश, भारत फोर्ज और एमएनएम जैसे स्टॉक 1% से 1.5% फिसल गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, ज्यादातर स्टॉक्स आज के सत्र में लाल निशान में बंद हुए हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स से चढ़े हैं, मेरे ख्याल से 3 जो पॉजिटिव थे आज। लेकिन आज ओवरऑल रुझान देखो तो अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 1% नीचे बंद हुआ, अदानी पोर्ट्स 1.25% चढ़ा है, अंबुजा 1.25%, 1.5% के आसपास तेज था, एसीसी 1% नीचे था, अदानी विल्मर 0.5% ऊपर था। इसके अलावा एनडीटीवी, अदानी पार,
अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, सब में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। ब्रॉडर मार्केट्स में आज के सत्र में भी पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। मिड कैप स्टॉक्स ने तूल पकड़ लिया। धनी ये एक स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से बहुत एक्टिव हुआ है, आज भी 17% से ज्यादा की छलांग लगाए हुए था। स्यूबेक्स 10% चढ़ा है, टाटा इन्वेस्टमेंट लगभग 10% चढ़ा, कॉफीड एंटरप्राइजेस लगभग 9% चढ़ा है, नाइका ब्लॉक डील का इंपैक्ट था 8% चढ़ गया ये, जिंदल 100 7.5% चढ़ा है, GHCL एल्गी इक्विपमेंट्स 7.25% से 7.5% चढ़े हैं, एजिस केमिकल, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, बॉम्बे बर्मा, यूफ्लेक्स 6% से 6.5%। तो आप समझ सकते हो कि मिड कैप स्टॉक्स कैचअप कर रहे हैं। आप ये सब अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस के चलते हैं, बहुत बीटन डाउन थे, तो एकदम से अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी इमर्ज होती हुई नजर आई है। लेकिन अब आगे क्या होगा? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी सबसे बड़ा इवेंट है, कल 10 बजे आएगी ये मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देख पाओगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है? 0.25% की रेट बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशन है, जो इस बार आरबीआई गवर्नर करते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल कमेंट्री पे नजर रहेगी कि क्या वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात करते हैं कि नहीं, और ग्लोबल बैंकिंग जो क्राइसिस हुआ है उससे वो क्या इम्पैक्ट समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ अहम मुद्दे होंगे जिनको ट्रैक किया जाएगा। और इस पॉलिसी से पहले बाजार ऑलरेडी जोश में आ चुका है, बहुत ही स्ट्रांग खरीदारी लोअर लेवल्स पे हो चुकी है। लगातार 4 सत्रों से बाजार पॉजिटिव है। निफ्टी 4 सत्रों से 606 पॉइंट्स चढ़ चुका है, लगभग 3.5% के रिटर्न बैठते हैं। और निफ्टी बैंक भी देखो तो 4 सत्रों में पॉजिटिव है, 1431 पॉइंट्स की रैली कर चुका है, लगभग 3.5% ये भी बैठते हैं। तो बाजार ऑलरेडी बहुत गर्म है और क्रेडिट पॉलिसी के चलते हो सकता है कि थोड़ा ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, लेकिन ये यूज होगा खरीदारी करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ये एक और मौका होगा बुल्स के पास कि अगर कोई डिप आ जाए तो वो फिर से लपकें, पोजीशंस तेजी की बनाएं, क्योंकि जो उसके बाद अगला बड़ा ट्रिगर होगा दैट विल बी रिजल्ट सीजन। और रिजल्ट सीजन से पहले बहुत स्टॉक्स बीटन डाउन है, बाजार बहुत हल्का था, एकदम से तेजी बनी है और इस सीरीज के स्टार्ट में बनी है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन लोअर लेवल्स पे खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए। 17,400 17,500 की पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हो गए हैं, हर हायर साइड पे पुट राइटिंग हो रही है, तो उससे भी बाजार को बहुत कुशन मिल रहा है। अभी निफ्टी पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 17,350 17,400 की एक्ट करेंगे। जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक कोई कन्विक्शन सेल नहीं बनेगा, और वैसे इन लेवल्स के आसपास दोबारा से खरीदारी इमर्ज हो सकती है। अगला पड़ाव है 17,690 से लेकर 17,730। देखते हैं ये लेवल्स रिजल्ट सीजन में आते हैं कि नहीं। बैंक निफ्टी के लिए अहम पड़ाव है 41,500 से लेकर 41,600, और मूव यहां पर भी बहुत पॉजिटिव बन चुका है। लेकिन लोअर लेवल्स पे 40,400 40,500 के लेवल्स जब तक ब्रीच नहीं करते तब तक कोई सेल इंडिकेशन नहीं बनेगा, और बाय एंड डिप्स की मार्केट है। मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स चेज होंगे, अच्छी खरीदारी हो सकती है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, एक तो ग्लोबल मूड माहौल को देखना होगा। सोना चांदी तूल पकड़े हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कच्चा तेल एकदम से गर्म हुआ है, हर एसेट क्लास में एकदम से खरीदारी इमर्ज हो रही है, तो ये कोरिलेशन रिस्क एकदम से बनता चला जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए। इक्विटी मार्केट्स में भी ऑलरेडी स्ट्रेच बन चुका है, चाहे इंडियन मार्केट्स देख लो या फिर यूएस मार्केट्स, तो यहां पोजीशंस लाइट रखनी चाहिए, और कोई डिप आए तब पोजीशंस फिर से पॉजिटिव साइड पे बनानी चाहिए। ट्रेंड इंटैक्ट है, मार्केट्स यहां से और तेज हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई झटका भी लगता है तो उसको खरीदारी की अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए, और बाय एंड डिप्स बेहतर रणनीति हो सकती है।